हेलो दोस्तों मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो और आपने उसमें लॉ एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज किया है, तो कौन सी बुक्स हैं जो आपको अच्छे मार्क्स दिला सकती हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे पास सामने बहुत सारी बुक्स पड़ी हैं। मैं आपको अच्छे से बताऊंगा किस सिलेबस के लिए, किस सब्जेक्ट के लिए आप कौन सी बुक रेफर कर सकते हो। दो तीन बातें आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं। पहली बात, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। इस जो भी बुक्स के नाम मैं लूँगा, मुझे किसी भी पब्लिकेशन से या किसी ऑथर से मुझे कोई पैसा नहीं मिल रहा, लेकिन जो भी मेरा लॉ में एक्सपीरियंस रहा है उसके बेस पर बच्चों की डिमांड पर, कुछ बच्चों ने डिमांड करी थी, प्लीज़ आप हमें बुक्स के नाम बताइए जो हम पढ़कर अच्छे से तैयारी कर सके। इसीलिए मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। और दूसरा, जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसके आधार पर मैं ये वीडियो बनाऊंगा। ये बुक्स डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छी हेल्पफुल प्रूव होंगी। वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। और साथ ही वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर आप करते हो तो हमें इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है। इसमें आपका कोई पैसा खर्च नहीं होगा, लेकिन हाँ, हमें जरूर मोटिवेशन मिलेगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे पास यूपीएससी लॉ ऑप्शनल का सिलेबस पड़ा हुआ है। इस सिलेबस में दो पेपर हैं, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 में बेसिकली 3 सब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और तीसरा हमारा इंटरनेशनल लॉ। और पेपर 2 में हमारे पास सबसे पहले लॉ ऑफ क्राइम, दूसरा जो सब्जेक्ट है वो है लॉ ऑफ टोर्ट्स, तीसरा सब्जेक्ट है कमर्शियल लॉ जिसमें सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है। इसके अलावा इसमें कुछ रीसेंट टॉपिक्स भी हैं, जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, एडीआर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। तो इन सभी के ऊपर अच्छे से बताऊंगा मैं कहाँ कहाँ से आप मटेरियल कलेक्ट कर सकते हो और कौन सी बुक्स को रेफर कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में मेरे पास 2 बुक्स हैं। सबसे पहली बुक है प्रोफेसर नरेंद्र कुमार की बुक जो कि इलाहाबाद लॉ एजेंसी से पब्लिश हुई है। अगर मैं इस बुक की बात करूँ, इस बुक में हर एक कंसेप्ट को बड़े अच्छे से सिंपल लैंग्वेज में बताया है और जो भी आपका सिलेबस है वो सारा ये बुक में कवर किया गया है। बहुत ही अच्छी बुक है। और दूसरी बुक की अगर मैं बात करूं वो है प्रोफेसर जीएन पांडे की बुक, जो कि सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन से एजेंसी से जो है वो पब्लिश करी गई है, सेंट्रल लॉ एजेंसी से। और ये बुक भी बहुत ही अच्छी बुक है अगर आप लॉ की ऑप्शनल आपने ऑप्ट किया है और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को आप कवर करना चाहते हो। दोनों बुक्स में अगर मैं एक बुक को बताऊं तो मैं नरेंद्र कुमार की बुक को प्रेफर करूंगा, क्योंकि नरेंद्र कुमार की बुक बिगिनर्स के लिए बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया गया है। जीएन पांडे की भी एक अच्छी जो बात है वो ये है कि जीएन पांडे में केस लॉज को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें आप हर एक केस लो, चाहे वो कोई भी लैंडमार्क केस हो, आप उसको बड़े अच्छे से कवर कर सकते हो, समझ सकते हो जीएन पांडे की बुक की हेल्प से। अगर मैं इन बुक्स के प्राइजेस की बात करूं तो जो हमारी प्रोफेसर नरेंद्र कुमार की बुक है वो आपको इस टाइम पर 775 MRP के ऊपर अवेलेबल हो जाएगी मार्केट में। और अगर मैं जीएन पांडे की बुक की बात करूं तो वो आपको इस टाइम पे करंटली आपको 700 रुपीज़ के MRP पे अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद अगर मैं दूसरे सब्जेक्ट की बात करूं वो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में भी मेरे पास 2 बुक्स हैं। सबसे पहली बुक जो है वो सेंट्रल लॉ एजेंसी की बुक है, प्रोफेसर JJR उपाध्याय की। बहुत ही अच्छी बुक है। इस बुक की खास बात यह है कि इस बुक में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को भी कवर किया गया है। जितना भी सिलेबस है आपका, चाहे वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हो, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स हो, जुडिशियल रिव्यू हो, ओम्बुड्समैन हो, इन सभी को इस बुक में बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। दूसरी बुक जो मेरे पास है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की, वो कैलाश राय की बुक है, इलाहाबाद लॉ एजेंसी से पब्लिश हुई है। ये बुक भी एक बहुत अच्छी बुक है जो बच्चे लॉ में लॉ ऑप्शनल लेकर तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अगर दोनों बुक्स में से मैं एक बुक को प्रेफर करना चाहूँ तो मैं आपको JJR उपाध्याय की बुक को प्रेफर करूँगा, इसको आपको रेफर करूँगा, क्योंकि इस बुक में कंसेप्चुअल क्लियरिटी तो है ही है, साथ में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को लैंडमार्क केसेस के साथ बड़े अच्छे से
एक्सप्लेन किया गया है मेरे दोस्तों। अब तीसरी बात आती है इंटरनेशनल लॉ की। तो इंटरनेशनल लॉ में मेरे पास दो बुक्स हैं जो आप रेफर कर सकते हो। सबसे पहली बुक है डॉक्टर H.O. अग्रवाल इंटरनेशनल लॉ एंड ह्यूमन राइट्स, जो कि सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन से पब्लिश होती है। इस बुक में इंटरनेशनल लॉ को बड़े सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया गया है और बिगिनर्स के लिए ये बुक बहुत ही अच्छी बुक प्रूव होने वाली है। दूसरी बुक जो मेरे पास है वो प्रोफेसर S.K. कपूर की बुक है, जो कि सेंट्रल लॉ एजेंसी से पब्लिश होती है और इस बुक में भी कंसेप्ट्स को अच्छे से दिया गया है। लेकिन अगर दोनों बुक्स में से कोई एक बुक मुझे बोला जाए मैं कौन सी बुक को प्रेफर करूँगा, तो मैं H.O. अग्रवाल की जो ह्यूमन राइट्स की बुक है उसको मैं प्रेफर करूंगा, क्योंकि ये जो बुक है इसमें बड़े सिंपल लैंग्वेज में हर एक कंसेप्ट को अच्छे से बताया गया है और इस बुक में लैंडमार्क केसेस भी अच्छे से बताए गए हैं और आपको ये बुक अच्छे मार्क्स पेपर में दिला सकती है। मेरे दोस्तों, अगर मैं बुक्स के प्राइजेस की बात बता दूं आपको, तो जो हमारे प्रोफेसर J.J.R. उपाध्याय एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की बुक मैंने अभी बताई सेंट्रल लॉ एजेंसी की, वो बुक 550 की आपको मिल जाएगी मार्केट में MRP के ऊपर। और जो कैलाश राय की बुक है वो काफ़ी पुराना एडिशन मेरे पास पड़ा हुआ है, 230 रुपीज़ MRP है इसके ऊपर, लेकिन अभी इसका प्राइस 500 रुपीज़ के करीब होगा, जो मेरा ओपिनियन है। और अगर मैं इंटरनेशनल लॉ की बुक की बात करूं तो जो H.O. अग्रवाल की बुक है वो 760 रुपीज़ यहाँ पे लिखे हुए हैं, लेकिन ये थोड़ा सा पुराना पब्लिकेशन है, अभी एडिशन है, अभी ये बुक थोड़ी सी महंगी होगी, 760 से महंगी हुई होगी। और अगर मैं S.K. कपूर की बुक की बात करूं तो ये भी मेरे पास पुराना एडिशन है, 300 रुपये इसके ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन अब इसकी कीमत 600 प्लस ही होगी। अब पेपर 1 की सारी बुक्स कवर हो गई, अब हम पेपर 2 को शुरू करेंगे मेरे दोस्तों। अब मेरे दोस्तों, अगर मैं पेपर 2 की बात करूं तो पेपर 2 में जो सबसे पहला जो आपको सब्जेक्ट है वो है लॉ ऑफ क्राइम्स। लॉ ऑफ क्राइम्स में इंडियन पिनल कोड को कवर किया गया है और इसमें मेरे पास दो बुक्स बड़ी महत्वपूर्ण बुक्स है। सबसे पहली बुक्स है KD गौर की इंडियन पिनल कोड यूनिवर्सल लॉ पब्लिकेशन की बुक है मेरे दोस्तों। IPC की बहुत ही अच्छी बुक है, ये बड़ी ही एक इंटरेस्टिंग बुक है, पढ़ने में आपको मजा आएगा। लैंडमार्क केसेस को इसमें एक्सप्लेन किया गया है। और दूसरी बुक का अगर मैं नाम बताऊं तो मेरे पास है प्रोफेसर SN मिश्रा की सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन की बुक। प्रोफेसर SN मिश्रा की सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन की बुक दूसरी बुक IPC की बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। लेकिन अगर मैं इन दोनों बुक्स में कोई एक बुक प्रेफर करने की बात करूं तो ऑब्वियस है मैं इस बुक को ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा, जो कि KD गौर की बुक है। इस बुक में आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी मिलेगी, लैंडमार्क केसेस मिलेंगे, सिंपल लैंग्वेज मिलेगी और हर एक ऑफेंस को बड़े ही सिंपल लैंग्वेज में एसेंशियल एलिमेंट्स के साथ बताया गया है। तो आप इस बुक को प्रेफर कर सकते हो, इस बुक को आप परचेज कर सकते हो। अगर मैं प्राइस की बात करूं मेरे दोस्तों तो इंडियन पिनल कोड जो प्रोफेसर SN मिश्रा के द्वारा लिखी गई है वो 795 प्राइस पे आपको MRP पे मिल जाएगी बाजार में, मार्केट में। और अगर मैं प्रोफेसर KD गौर की बुक की बात करूं तो ये प्राइस इस पे लिखा हुआ है अबाउट 700, लेकिन ये एडिशन पुराना है, नया एडिशन आपको 800 के करीब मिलेगा मेरे दोस्तों, या उससे ज़्यादा की वैल्यू का मिलेगा। अब इसके बाद जो अगला है वो है CRPC का टॉपिक। मेरे दोस्तों, आपके सिलेबस को मैंने ध्यान से पढ़ा तो मैंने इसमें ये पाया कि CRPC का केवल एक ही टॉपिक है जो यहाँ पे कवर है, वो है प्ली बार्गेनिंग। और प्ली बार्गेनिंग को के लिए आप अगर एक बुक स्पेशल लो तो ये बहुत बड़ी एक मतलब ना समझी होगी मेरे अनुसार। अगर आप पढ़ना चाहते हो CRPC को थरोली तो आपको मैं बुक्स बता दूंगा, वो ले लेना, नहीं तो अदरवाइज आप इस टॉपिक को इंटरनेट से वेरियस आर्टिकल्स के थ्रू कवर कर सकते हो। इंटरनेट में आपको अच्छे अच्छे आर्टिकल्स विद लैंडमार्क केसेस में मिल जाएंगे और आप इसमें पैसे अपने वेस्ट ना करें। अगर आप बुक लेना चाहते हो पढ़ने के लिए CRPC की, तो सबसे पहली जो बुक है वो है प्रोफेसर केलकर की बुक, ईस्टर्न बुक एजेंसी, ईस्टर्न बुक कंपनी के नाम से पब्लिकेशन से आती है, बड़ी महत्वपूर्ण बुक है। आपको अबाउट 1000 रुपीज़ की बुक मिल जाएगी, 995 इसका MRP है, डिस्काउंट में आपको 950 तक भी मिल सकती है। तो सबसे पहली बुक ये होगी। और दूसरी बुक जो है वो SN मिश्रा की है, जो बुक मैंने आपको IPC की बताई थी वही बुक सेम राइटर की, सेम पब्लिकेशन, सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन की बुक है। ये बुक भी काफ़ी अच्छी है CRPC की। लेकिन अगर दोनों बुक्स में मुझे कोई एक बुक को प्रेफर करने को बोला जाए तो मैं आपको ये बुक प्रेफर करूंगा जो कि प्रोफेसर केलकर की बुक है, क्योंकि इस बुक में कंसेप्ट को बड़े अच्छे से सिंपल लैंग्वेज में एक प्रॉपर प्रोसीजर के साथ बताया गया है CRPC की बुक को, तो आप इसको ले सकते हो। इसके बाद जो अगला आपका सब्जेक्ट है वो है लॉ ऑफ टॉर्ट्स। तो मेरे दोस्तों, लॉ ऑफ टॉर्ट्स में मैं आपको बहुत सारी बुक्स नहीं बताऊंगा, केवल एक बुक बताऊंगा जो कि बहुत ही अच्छी बुक है, इंटरेस्टिंग बुक है, सिंपल बुक है। वो है प्रोफेसर RK बांगिया की बुक इलाहाबाद लॉ
एजेंसी से ये पब्लिश होती है। बड़ी महत्वपूर्ण बुक है, बड़ी सिंपल बुक है, लैंग्वेज बहुत अच्छी है बुक में, और आपको इसको पढ़कर आपके जितने भी कंसेप्ट यहाँ पे दिए गए हैं, चाहे वो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी हो, चाहे वो डेफिनेशन हो, नेचर हो, कंसेप्ट हो, ये सारा क्लियर हो जाएगा। और दूसरी अगला जो सब्जेक्ट है वो है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मर्केंटाइल लॉ। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करूं तो इसमें भी एक ही बुक है जो मैं आपको नाम बताऊंगा, बड़ी ही अच्छी बुक है, और वो है प्रोफेसर आर के बांगिया, जो कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स के लिए मैंने आपको रेफर करी। वही बुक मैं आपको यहाँ पे प्रेफर करूंगा। बड़ी महत्वपूर्ण बुक है, बड़ी अच्छी बुक है, सिंपल लैंग्वेज इसमें दी गई है, लैंडमार्क केसेस में बताए गए हैं, और आपको लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टिप्स पर हो जाएगा इस बुक में पढ़ने के बाद। इसके अलावा मेरे दोस्तों इसमें कुछ एक टॉपिक्स हैं, जैसे पार्टनरशिप एक्ट 1932, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1932, 1930 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1882, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन आर्बिट्रेशन कॉन्सिलिएशन एक्ट। तो जो ये कमर्शियल लॉज हैं, जैसे कि सोगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट, जैसे कि पार्टनरशिप एक्ट, इसके लिए मैं आपको प्रेफर करूंगा आर के बांगिया की ही बुक्स। आर के बांगिया की छोटी छोटी बुक्स आती हैं, वो आप इसमें यूज़ कर सकते हो, आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। इसके अलावा जो बाकी कंसेप्ट्स हैं, लाइक contemporary legal developments like public interest litigation, intellectual property, trial by media, right to information, major statute रिगार्डिंग द इन्वायरमेंटल लॉ, ये सभी चीज़ें एक्चुअली वेरियस बुक्स में कुछ टॉपिक्स उठाए गए हैं, तो इसके लिए मैं आपको बहुत सारी बुक्स प्रेफर नहीं करूँगा। इन सभी टॉपिक्स को आप इंटरनेट की सहायता से कंप्लीट कर सकते हो। आप इंटरनेट में जाइए, नेट में अच्छे अच्छे आर्टिकल्स दिए गए हैं, ये सारे टॉपिक आपके वहीं से कवर हो जाएंगे। राइट इन्फॉर्मेशन तो मैंने आपको बता दिया कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की बुक है JJR उपाध्याय की, उसमें ही ये राइट इन्फॉर्मेशन कवर किया गया, वहीं कवर हो जाएगा। मेरे दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसमें हमने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हुई हैं। हमने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, इन सभी के ऊपर हमने वेरियस वीडियोस बनाई हैं। हमने 3-3 घंटे के रिवीजन सेशन भी बनाए हुए हैं। वो सारी वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल प्रूव होंगी अगर आप हमारी वीडियोस देखते हो और साथ में बुक्स को पढ़ते हो। आपको बुक्स में लिखा हुआ मटेरियल सारा अच्छे से समझ आएगा और काफ़ी कंसेप्चुअल क्लियरिटी आपकी हो जाएगी। तो जब भी बुक्स पढ़ें, हमारी वीडियोस को जरूर देखें। हमारी वीडियोस को देखने के बाद आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो जो होगी वो अच्छी लगी होगी। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये जो भी मैंने बुक्स बताई, ये मेरी एक अच्छी बुक्स रही हैं लाइफ में, मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि बड़ी अच्छी बुक्स हैं। तो मेरे दोस्तों, हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, हमें अपनी सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और साथ ही हमारे मोटिवेशन के लिए हमारे चैनल को शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग अस।